औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का अनवान है गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब कैसे हासिल करें। यानी प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब हासिल करने की स्किल्स क्या हैं, गाइडलाइन क्या है। स्किल्स मैं इसको इसलिए कहूँगा कि आपने देखा होगा कि बाद औक़ात कम पढ़े लिखे लोग अच्छी जॉब हासिल कर लेते हैं और जो पढ़े लिखे हैं वो मतलब ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो उसकी वजह क्या होती है कि उनके पास ये नॉलेज नहीं होता, गाइडलाइन नहीं होती। तो जबकि जिनके पास गाइडलाइन होती है उनके पेरेंट्स के पास या कैंडिडेट के खुद अपने पास, तो वो जॉब के ऊपर अप्लाई करके कामयाबी हासिल कर लेता है। तो इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत इस तरह पेश आई कि मैं चाहता हूँ उसका बल अपने एक दोस्त के पास गया, तो उसका एक बेटा है, उसने एमफिल किया हुआ है। तो मैंने उससे पूछा, 2 साल पहले उसने एमफिल किया था, तो मैंने उससे पूछा कि यार आपने कोई नौकरी शुरू की? कह रहा कि नहीं जी, हमारे कोई वाकफ़ियत ही नहीं है, कोई लिंक्स ही नहीं है, कोई सोर्सेज ही नहीं है कि हम नौकरी हासिल कर सकें। तो मैं उसका ये मासूमाना जवाब सुनकर बहुत हैरान हुआ और बड़ा परेशान हुआ कि यार ये यूनिवर्सिटी का लेवल का स्टूडेंट जो है इसके पास इतना नॉलेज कम है। तो मतलब आज इसके पेरेंट्स के पास या इस तरह के बहुत से पेरेंट्स और बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनके पास इतना नॉलेज होगा ही नहीं, तो उनकी सारी उम्र की मतलब वालिदैन की मेहनत की कमाई तो का कोई फल नहीं मिल सकता जब तक इनके पास कोई गाइडलाइन नहीं आएगी। तो लिहाजा इसलिए मैंने ये ज़रूर महसूस की कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं कि जो ऐसे पेरेंट्स और ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे जॉबलेस अफराद जिनको कोई ख़ास नॉलेज नहीं है नौकरी के मतलब, नौकरी हासिल करने के मतलब ख़ास गाइडलाइन नहीं है, ख़ास स्किल्स नहीं है, तो उनको मैं ये गाइडलाइन जो स्किल्स इंशाल्लाह दूँ ताकि वो कामयाब हो सकें और मुझे दुआएं भी दें। तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब कैसे हासिल करें। गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए ये है कि आपने सबसे पहले आज से ही अखबारात पढ़ना शुरू कर देनी है। अखबारात जो है वो आपको पता ही आजकल हार्ड कापी तो मिल ही रही है, आजकल सॉफ्ट कापी यानी कि नेट के ऊपर ही आप पढ़ सकते हैं सिर्फ। तो नेट के ऊपर आपने क्या करना है, 3 अखबार मैं बता देता हूँ, सिर्फ 3 अखबारों के आपने जॉब के इश्तहार पढ़ने हैं। क्योंकि अखबारें कौन सी है, डेली डन वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर है, उसके बाद है रोज़नामा जंग, रोज़नामा बाई वक्त, ये दोनों उर्दू के हैं। इन तीनों अखबारात के तीसरा चौथे पेज पे चले जाना आपने। वहाँ से आगे जो है ना वो जॉब के इश्तहारात, सरकारी जॉब के और प्राइवेट जॉब दोनों के वहाँ पे इश्तहारात होते हैं। तो आपने वहाँ से वो इश्तहार जो है वो कॉपी कर लें या उसको नोट कर लें, उसमें ख़ास इंफॉर्मेशन। तो उसके बाद अगर आप उस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन उस क्राइटेरिया को फॉलो करती है, तो आप उसके ऊपर अप्लाई करें। उसके ऊपर ही उन्होंने तमाम अपने शराइत उस बाबत लिखी होती हैं कि इसके लिए तालीम कितनी चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए, और उसके बाद आप बाई पोस्ट अप्लाई करें या ऑनलाइन अप्लाई करें। अच्छा, अगर तो आप उन्होंने कहा हुआ हो कि जी ऑनलाइन अप्लाई करें, तो आपने किसी भी कंपोजिंग सेंटर या नेट कैफ़े या कोई ऐसी जगह जहाँ कोई ऐसा पॉइंट जिस जगह मतलब कोई एप्लीकेशन वगैरह कंप्यूटर पर बनाकर सबमिट करता हो या सीवी वगैरह बना देता हो, वहाँ पे चले जाना। उनको बताना कि आप उनको जो इश्तहार का जो एड्रेस है वो उनको बताना कि इस एड्रेस के ऊपर मैंने अप्लाई करना है, ये इसका सीट का अपना वैकेंसी का नाम है। तो वो आपको उसको जब पोर्टल बताएंगे तो वो मतलब आपको अप्लाई कर देगा। फार्म एक ओपन होगा, फार्म के ऊपर आपकी क्वाइफ लिखे जाएंगे, नाम, बल्दियत, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन वगैरह, तो और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह। तो वो सबमिट हो जाएगा। साथ ऊपर के जो पेपर्स होंगे, जो असर कागजात हैं, शनाख्ती कार्ड और डिग्री वगैरह जो भी आपके साथ डोमिसाइल वगैरह, वो साथ ले जाएँ, वो उनको भी मतलब अपलोड कर देंगे उसके साथ ही। तो एक बात इस सिलसिले में बहुत गौरतलब है कि आपने उस फार्म को फिल करते वक्त वो टेलीफोन नंबर देना है जो आपका वैलिड है, इस वक्त सिम चल रही है। ये नहीं है कि वो फार्मेलिटी के लिए होता, उसके ऊपर ही उन्होंने आप लोगों को इतला देनी होती है इंटरव्यू के लिए और रिटन टेस्ट के लिए। तो वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर सही दें और एक ईमेल, बाद नौकरियों के लिए ईमेल भी उन्होंने मांगी होती है, तो एक ईमेल बना के रख लें। वो हर नौकरी के लिए वही ईमेल इस्तेमाल करें और हर नौकरी के लिए एक ही मोबाइल नंबर इस्तेमाल करें, यानी कभी किसी का दे दिया, कभी किसी का दे दिया।
तो अगर आपके पास अपना मोबाइल नंबर नहीं भी है या ईमेल एड्रेस नहीं भी है तो जिसका एड्रेस या ईमेल नंबर है उसको बता दें कि यार मैं आपका ईमेल या आपका मोबाइल नंबर दूंगा। अगर कोई मैंने अप्लाई करना है मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर, तो अगर आपको कॉल वगैरह आए रिटन टेस्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए मेरे मुतलका मेरा नाम लिया जाए तो आप काइंडली जो है वो उनको मतलब रिसीव कर लेना। तो ईमेल आप अगर अपनी खुद बना लें तो बहुत अच्छी बात है। बहरहाल ये आपका अपना हेडेक है। अच्छा, उसके ऊपर मतलब ऐसे आपने अप्लाई करना है। अच्छा, अगर आप बतौर CSS ऑफिसर अपीयर होना चाहते हैं तो आप मुतलका डिपार्ट पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस में जाएं, वहाँ से पता करेंगे जी कब CSS का एग्ज़ाम हो रहा है। तो वो आपको बताएंगे जी फ़लाँ डेट को जो है वो मतलब इसकी हम डेट अनाउंस करेंगे। ये तकरीबन मोस्टली जो है वो सितंबर के महीने में इनका ऐड आता है और उसके बाद ये फिर इसका रिटन टेस्ट वगैरह यानी होता है। तो आप जो है वो इसको भी अखबारात में इसका इश्तिहार लाजमी आएगा। अच्छा, याद रखें कि कोई भी नौकरी, सरकारी नौकरी जो है वो अखबारात में इश्तिहार दिए बगैर यानी कि उसको कोई डिपार्टमेंट भर्ती नहीं कर सकता। अगर भर्ती करेगा, अगर जो आदमी जिसको किसी और को पता चल जाएगा तो वो जाके हाई कोर्ट में रिट करेगा तो वो भर्ती कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, इसलिए अखबारात में इश्तिहार देना गवर्नमेंट जॉब के लिए उनका बहुत ज़रूरी है। जो ही वो अपनी मिनिस्ट्री से अप्रूवल ले लेते हैं कि हमने 1000 आदमी भर्ती करना है या 500 भर्ती करना है, तो वो फिर उसके बाद अखबारात में इश्तिहार दे रहे हैं, वो पाबंद हैं। ये नहीं है कि वो यानी कि अखबारात में इश्तिहार दिए बगैर ही भर्ती कर लेंगे। लिहाजा इसलिए आपने अखबारात को लाजमी देखना है। और CSS का मैंने बता दिया कि इसकी जो है वो सितंबर के महीने में इश्तिहार आता है और इसकी तैयारी जो है आप एक बुक ले लें, उर्दू बाज़ार में जाएं, उर्दू बाज़ार से डोगर पर्दे वालों से कहेंगे CSS की तैयारी के लिए मुझे बुक चाहिए, तो वो आप बुक लेके उसकी तैयारी करें। अगर आपकी तलीम BA सेकंड डिवीज़न है और उम्र आपकी 21 से 30 साल है तो आप ये लाजमी मतलब इस सीट के लिए अप्लाई करें। इंशाल्लाह आपके मुकद्दर में हुआ तो आप CSS ऑफिसर ज़रूर बनेंगे। तो अगर आपने आर्मी में अप्लाई करना है तो आर्मी में चाहे आपने सिपाही के लिए अप्लाई करना है या कमीशन ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है। आर्मी मतलब है मसल्ह अफवाज, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। अगर आपने तीनों अफवाज में सिपाही या कमीशन ऑफिसर के लिए अप्लाई करना हो तो इसका तरीका ये है कि आप इनका भी ऐड अखबार पे लाजमी आएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की जॉब है। जैसे मैंने पहले बताया कि बगैर इश्तिहार दिए हुए ये कोई भी इदारा भर्ती नहीं कर सकता, तो आएगा। लेकिन आप ऐसे करें कि इससे भी आसान तरीका है। ये सिपाही की भर्ती तो साल में 2 दफ़ा होती है। इनका होता है हर बड़े शहर में आर्मी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर। जो बड़े शहर मसलन इधर पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद, कराची, कोयटा, यानी कि सब बड़े शहरों में इनके ऑफिस होते हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर के, एयरफोर्स का भी, नेवी का भी और आर्मी का भी। तो आप वहाँ पे जाएं, वहाँ से पता करते रहे करें कि ये कब भर्ती हो रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिपाही की भर्ती तकरीबन साल में 2 बार होती है और ऑफिसर की भर्ती साल में 1 बार होती है। अगर आपका कद 5 फुट 6 इंच है तो आप सिपाही के लिए एलिजिबल हैं। अगर और ऑफिसर के लिए 5 फुट 2 इंच भी तकरीबन चल जाता है। तो इसके लिए अप्लाई करें। इसकी भी बुक मिल जाती है, या आर्मी डोगर वालों से तैयारी के लिए बुक मिलती है, तो आप वो उसकी तैयारी शुरू कर दें, अप्लाई करें, तैयारी शुरू कर दें। इंशाल्लाह अगर आप में क्वालिटी हुई, उसमें कोई ये नहीं है। कुछ लोगों मैंने सुना है कि जिनका वो पहले हो कोई तो फिर ही भर्ती हो सकता है, जिनका नहीं होगा तो वो नहीं होगा। वो ये चीज़ नहीं है। जो वो तो सिर्फ एक ये होता है कि यार को गलत आदमी ना भर्ती हो जाए, इसलिए उनका फार्म के ऊपर लिखा जाता है कि आपको पहले भी कोई आर्मी में था। हम इधर कमेंट्स देना शुरू कर देते हैं कि जी वो मेरा पहले नहीं था, शायद मैं इसलिए नहीं भर्ती हो सका, जबकि ये बात नहीं है। जिस तरह अक्सर ये ना कोई कुछ होती है इंडिया की भी, उनका कोई राक एजेंट जो है वो इधर आके भर्ती भी हो सकते हैं। तो इसलिए अगर उनका पहले भर्ती होगा किसी का, तो वो एक अथेंटिक बात होती है कि यार ये आदमी मतलब सही पाकिस्तानी ही है, तो तब वो होता है। मतलब वो कोई मसला ही नहीं होता उसमें, बाद में वो तस्दीक कर लेते हैं। ठीक है, भर्ती होने के बाद वो तस्दीक कर लेते हैं। जब भर्ती हो जाए आदमी वो फिर तस्दीक कर लेते हैं वाकई ये पाकिस्तानी शहरी है।
तो इसलिए आप उसके ऊपर अप्लाई करें। हाँ, अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए ये है कि आप को मैं वेबसाइट बताता हूँ, एक OLX है, और उसके बाद उसके ऊपर आप सर्च बार में जाके लिखें, सपोज आप लाहौर में रह रहे हैं तो जो जॉब्स इन लाहौर, जॉब्स इन जिस सिटी में आप रह रहे हैं, जिस जगह आप जॉब करना चाह रहे हैं, उसका आप वहाँ पे लिख दें, जॉब्स इन लाहौर, जॉब इन कराची, जॉब इन फैसलाबाद, या सुपरवाइज जॉब इन लाहौर, सुपरवाइज जॉब इन फलां, या मैनेजर जॉब इन फलां, या मैनेजर जॉब इन कराची, मैनेजर जॉब इन इस्लामाबाद। तो वो उसके मतलब मैनेजर से मुतल्लिक़ जॉब्स जो हैं वो आपके उधर आ जाएंगी। ये है OLX.com में आपने ये ऐसे लिखना है। बल्कि आप गूगल में डायरेक्ट भी लिख देंगे सुपरवाइज जॉब इन लाहौर, सुपरवाइजर जॉब, या जो भी जॉब का नाम होगा वो लेके आप उधर लिख देंगे, तो वो उधर भी वो भी आप आ जाएंगी। और अगर आप ये तीनों मतलब एक तीसरी एक वेबसाइट और भी है jobwala.com, उसमें मिक्स होती हैं गवर्नमेंट की भी और प्राइवेट भी, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा मतलब कहने का ये है कि आप हाँ, वो एक बात मुझसे मिस हो गई, अप्लाई करने का जो तरीका था गवर्नमेंट जॉब के लिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी 2 तरीके होते हैं, बल्कि कुछ ने प्राइवेट ने भी 2 ही तरीके दिए होते हैं कि एक तो होता है बाई पोस्ट अप्लाई करने का, होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन का तो मैंने आपको बता दिया है कि उधर आप नेट कैफ़े जाए या कंपोजिंग सेंटर जाए तो वहाँ से वो अप्लाई कर देंगे। जो बाई पोस्ट होता है वो आपको फिर नेट कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स की शनाख्ती कार्ड बशमूल डोमिसाइल और जो आपकी डिग्री है या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है अगर हो तो उनको सबको फ़ोटोकॉपी करा के किसी गज़टेड ऑफिस से साइन करा के, अगर उन्हें फ़ोटो मांगे हुए हों तो वो इश्तिहार पर लिखा होता है कि जी ये चीज़ें साथ भेजें। फ़ोटो मांगे हुए हो तो वो फ़ोटो भी 1-2 ऊपर लगा दें जो भी तरह मांगे हुए हों। और उसके बाद एनवेलप में बंद करके एनवेलप के ऊपर एड्रेस, जो इश्तिहार के ऊपर एड्रेस लिखा हो उसके ऊपर लेके और बैक साइड पे अपना एड्रेस लेके आप सरकारी पोस्ट ऑफिस में चले जाएं। सरकारी पोस्ट ऑफिस में ये है कि आप लोगों को फ़ीस कम लगेगी एप्लीकेशन भेजने की। या अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप TCS ऑफिस में चले जाएं या लेपर्ड के ऑफिस में चले जाएं, मतलब फिर वो आपकी एज यू लाइक। तो आप इस तरह मतलब अप्लाई करें। उसके बाद आप लोगों को इंटरव्यू के लिए और रिटन टेस्ट के लिए रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। इंशाल्लाह आपकी अगर उसमें आप क्वालिफ़ाई कर गए तो इंशाल्लाह आपको नौकरी लाजिम मिलेगी। लेकिन क्वालिफ़ाई तभी करेगा आदमी जब किसी का अप्लाई करेगा तो बाकी रही बात किसी सोर्सेज को CSS वगैरह के लिए या कमीशन ऑफिसर के लिए तो बिल्कुल सोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती। बाकी जो छोटी मोटी नौकरियाँ होती हैं उनके लिए बाद औक़ात सोर्स भी चल जाती हैं, लेकिन वो सोर्स का मतलब ये नहीं होता कि वो सब आदमी सोर्स के ऊपर रखती हैं। जो ऑन मेरिट हुए होते हैं उनको टॉप के जो लोग होते हैं उनको तो उन्हें पैसे ही रखना पड़ता है। जो बहुत नीचे गिरा हुआ हो लेकिन वो फिर वो सिफारिश करा ले तो वो अलग बात है। लेकिन सिफारिश भी तो तब भी होगी ना जब आप अप्लाई करेंगे। जब आप अप्लाई करेंगे ही नहीं तो आप कहेंगे कि जी हमें कोई मसीहा आएगा, वो कहेगा जो आओ जाओ नौकरी के ऊपर आ जाओ, मैं नौकरी के ऊपर आपको लगाता हूँ। तो ऐसे नहीं होता। जहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा एक किसी महल्लेदार को कह देंगे जो किसी पोस्ट पे काम कर रहा हो, यार जो हमारे बेटे को नौकरी पे लगा देना, चाहे मुझे नौकरी पे लगा दें, तो या कह दें किसी कोई रिलेटिव किसी पोस्ट पे हो तो उसको कह देते हैं। तो वो 5 साल के बाद मुलाकात हुई, वो कहता है नहीं जी अभी तक तो कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ, तो उसको कहता फिर ओवर एज होने के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो लिहाजा जो है टाइम वेस्ट मत करें। वालिदैन से भी गुजारिश है कि आप अगर आपके पास पैसे नहीं भी है आप उधार लेके बच्चे को अप्लाई लाजमी करवाएं। अगर आप ने इतना पढ़ाया है लिखा पढ़ा कर और उसको ऐसे ही छोड़ देंगे ज़माने के रहमो करम पे तो फिर मेरे हिसाब से बच्चे के साथ ज़्यादती होगी। आप चाहे कर्ज़ लें चाहे कुछ भी करें, उनको इंटरव्यू कोई मिस ना होने दें। तो बच्चों से भी गुजारिश है कि वो चाहे वसाइल अगर नहीं भी है तो वो किसी जगह जाके मजदूरी कर लें एक दिन की, किसी गला मंडी में चले जाएं, किसी फ्रूट मंडी में जाकर दिहाड़ी कर लें अपना अप्लाई करने के लिए पैसे बनाएं और उसके बाद अप्लाई करें। अगर अल्लाह ने आपको दिया हुआ तो फिर तो खैर कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो बड़े बड़े नाम भी हैं आज तक बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने मेहनत मजदूरी करके मतलब उसके बाद वो सेटल हुए हैं। तो इसलिए वैसे भी इस्लामी लिहाज से तो मेहनत में कोई कवाहत नहीं है। बहरहाल ये है कि आप एक अच्छे मुसलमान अच्छे शहरी बने और मेरी दुआ है कि आप एक अच्छी सीट के ऊपर जाकर मुल्क कौम की खिदमत कर सकें। आइंदा मैं वीडियो में जो वीडियो बनाऊंगा वो इससे भी बहुत अहम होगी। वो इसलिए कि उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने बच्चों को कौन कौन से
कोर्सेज कराए हैं, वो बैटर के बाद भी हो जाते हैं, एफएससी के बाद भी हो सकते हैं। और ये भी बताऊंगा कि गल्फ़ कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्री में फ्री ऑफ कास्ट जाने के कौन कौन से तरीके हैं। तो लिहाजा नेक्स्ट वीडियो को भी आप मिस ना करें, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो जो मैं चंद दिन तक बना के अपलोड करूँगा वो आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।